मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अपन ने जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन का प्रिपरेशन मेथड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली है। तो अपने पास हाइड्रोकार्बन में एल्केन वो कंप्लीट हो गया है, एल्कीन और एल्काइन हमारा रिमेनिंग है, उसे स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है एल्केन के, पहले उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, उसी के साथ रिकॉल भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रिपेयर, हाँ है ना, प्रिपेयर एल्कोहल बाय पैराफिन, है ना, पैराफिन बाय पैराफिन। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, चलो पहले फर्स्ट को कंप्लीट करो, है ना। अब तुम लोगों ने ये वर्ड नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो अगर अपने पास एल्केन जितने भी हैं, एल्केन्स, एल्केन आर नोन एज पैराफिन, है ना। क्या है? पैराफिन। मतलब एल्केन को क्या बोलते हैं? पैराफिन। ऐसे ही आपके पास क्या होगा? एल्कीन, एल्कीन को क्या बोलोगे? ओलिफिन, है ना। हाँ ओलिफिन, ठीक है ना जी। और आपके पास है एल्काइन, फिर जब तेरे को ये पता है तो इसका भी बता दे। एल्काइन को क्या बोलेंगे? एसिटाइलिन। क्या बोलेंगे? एसिटाइलिन, ठीक है ना। तो ये सब आपके पास है, ध्यान से सुन लेना। तो पैराफिन, ओलिफिन, एसिटाइलिन ये रह गया होगा अपना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंप्लीट जो रिमेनिंग है ना वो सब यहाँ पर हो जाएगा। हाँ फटाफट से बोलो भाई, क्या करना है आपको? कौन सी रिएक्शन लिखोगे? कैसे पहचानोगे? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कैसे आता है? प्रिपेयर ए फॉर्म ऑफ एल्कोहल बाय पैराफिन, पैराफिन से प्रिपेयर करना है। बोलिए, याद आया क्या? CH4 प्लस O2, हाँ O2, हाँ किससे? कॉपर प्लस 73 केल्विन और साथ में 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपका? OH, ये हो गया एल्कोहल, ठीक है ना। हो सकता है वो यहाँ पर एल्कोहल का नेम भी दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर ये नहीं देता, एल्कोहल नहीं देता और ऐसे देता कि फॉर्म, फॉर्म, फॉर्म क्या बोल रहा है? इधर देख लो बेटा, इथाइल एल्कोहल या फिर एथेनॉल बाय पैराफिन। अब बताओ, बोलो। हाँ CH3 से बनाओगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपके पास एल्कोहल था, यहाँ पर एल्कोहल, ये ले देखो, यहाँ पर एल्कोहल है, देखो यहाँ तक तो अपनी मर्जी हो सकती है, हम इससे भी बना सकते हैं, तो इससे ये बन जाएगा। लेकिन अगर वो मजबूर कर दे आपको, क्या कहकर कि इसकी जगह क्या दे दे, इसकी जगह क्या दे दे? फॉर्म, हाँ फॉर्म एथेनॉल, एथेनॉल फॉर्म करो पैराफिन से। तो एथेनॉल को फॉर्म करोगे तो बताओ जरा कौन सा क्या लोगे आप? एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH, ये होता है ना। तो अब आपके पास, आपको पता है कि एल्कोहल लगाना है तो कार्बन चेन कितने की लेनी है? 2 की। तो पैराफिन कौन सा वाला ले लोगे? CH3। बात समझ में आ गई? बोलो। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, सेकंड आ जाइए फटाफट से। हाँ बोल रहा है राइट द व्हाट्स रिएक्शन।
हाँ क्या बोल रहा है, उर्ज रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहा है, तो क्या कर दोगे, CS3 Cl प्लस Na Cl, ये दोनों निकल गया तो क्या बन जाएगा, CS3 प्लस NaCl2, और यहाँ पर क्या लिखूं मैं, सोडियम, ये लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ ड्राई ईथर सही है, ड्राई ईथर, सोडियम आगे आ गया ना यहाँ पे, तो ड्राई ईथर यहाँ पर, ठीक है ना, ये हो गई कंप्लीट। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, तो उर्ज रिएक्शन इसे कहते हैं, ठीक है ना, ये उर्ज रिएक्शन थी। हाँ क्वेश्चन है प्रिपेयर, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर टोलुइन बाय हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, टोलुइन बनाना है, क्या लोगे, क्लोरोबेंजीन, वेरी गुड, है ना, क्या कर दोगे बेटा, क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस Cl CS3, यही लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना है, वरना टोलुइन नहीं रहेगा, फिर वो ये निकल जाएगा, तो क्या बन गया, बेंजीन पर कौन आके जुड़ जाएगा, CS3, क्या हो गया ये, टोलुइन। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर है ना, लिख लो, अरे मैं क्वेश्चन भेज दूंगा तुम्हें, है ना, और इससे देख के ये सब लिख लेना तुम लोग, ठीक है ना। देखो जरा दूसरा क्या है, एक्सप्लेन द कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, explain the Kolbe's electrolysis reaction and CO2 form in which electrode, CO2 जो है कौन से इलेक्ट्रोड पर फॉर्म होती है, एनोड पर, है ना, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पूछा है, तो क्या कर दोगे आप, पहले तो यही बता दो मुझे, रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हुए बता दो मुझे, कुछ नहीं चाहिए, पहले तो ऐसे बता दो मुझे, रिएक्शन CS3 C डबल बॉन्ड O Na, वेरी गुड, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, अरे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोलाइट लिखो ना, इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दो प्रोसेस, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, हाँ हाँ वो तो वाटर में है ही नहीं, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या नहीं बन सकता था इसमें, हाँ ये बात याद रखनी है, इसमें ये नहीं बनेगा, है ना, तो क्या बनेगा ये, बात समझ में आ गई, और क्या क्या बनता था, CO2 प्लस H2 प्लस NaOH, बात समझ में आ गई, तो ये है रिएक्शन, रिएक्शन पूछे तो इतना ही लिख के आना है ना, और पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ये रिएक्शन लिख के और ये बताना है कि इलेक्ट्रोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है ना, और लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है जी। तो देखो जरा दूसरा क्या है आपके पास, एक्सप्लेन द पायरोलाइसिस रिएक्शन, बोलो पायरोलाइसिस रिएक्शन, हाँ पायरोलाइसिस रिएक्शन, अभी से एक्सप्लेन करना है, तो क्या है, हाँ तो तुम तो सिर्फ इतना बता दो मुझे कि जैसे C4 और H कितना था 10, इसका करना है तो टेम्परेचर अप्रोक्स कितना है, कितना 773 केल्विन के अप्रोक्स आपको लेना है, इसकी वजह से आपके पास एक क्या बनेगा, एक तो क्या बनेगा एल्केन बनेगा, और एक क्या बनेगा एल्कीन बनेगा, बात समझ में आ गई, अरे आ गई, तो ऐसे दो टुकड़ों में आपको ये कंप्लीट करनी है, ठीक है ना, तो इसे देख लेना। चलिए पायरोलाइसिस आपको ध्यान है, हाँ दूसरी है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन नंबर फर्स्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ध्यान से है ना कंप्लीट करना भाई, इसे बताना इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या आएगा, नंबर 2
दूसरी रिएक्शन है CH3Cl प्लस H2, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, CH4 नंबर 3। हाँ यहाँ CH3 आएगा ना भाई, CH3 आएगा, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो जरा। CH3 MnO2 O3 टेम्परेचर, यहाँ पर क्या आएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका CH3 CH2 का होल 4 CH3, और यहाँ पर लिखा हुआ है O2 3, और आपके पास 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कितना है केल्विन टेम्परेचर। बोलो यहाँ पर क्या आएगा, फाइंड आउट कीजिए फटाफट से। ए फाइंड आउट कीजिए, बी फाइंड आउट कीजिए, सी और डी फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर तो क्या आएगा, वेरी गुड, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई भी एक लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा बताओ जरा फटाफट से। बोलिए 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 बोलिए, यही तो बताना है आपको। याद करो वो दिन जब हमने हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड पे 2 रिएक्शंस पढ़ी थी। ऐसे याद आएगी, ऐसे याद नहीं आएगी। यस, अरे ऐसे ही तो याद नहीं आएगी, ऐसे देखते रहोगे ना, इधर सुन लो, इसे निहारते रहोगे ऐसे बैठ के, तब तो याद नहीं आएगी। ये याद करवाएगा तुम्हें कि किससे हम बना रहे हैं। तो हमने प्रिपरेशन मेथड में हेलो एल्केन के 2 प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े थे। एक में क्या था जिंक HCl, और दूसरे में क्या था Na और ड्राइथर। Na ड्राइथर की 3 रिएक्शंस पढ़ी थी, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, उर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। याद आ गई? याद कैसे आएगी, इसे इतने प्यार से देखने से याद नहीं आएगी। ये इसे देखो जरा, देखे याद नहीं आएगी क्या, बात समझ में आ गई। इसे देखो, अब ये कह रहा है एक तो ये है, एक ये है, बोलो क्या बनेगा। हाँ किस पर, हाँ तो देखो ये जब रिएक्शन आती है ना, तो इसकी 3 रिएक्शन हमेशा जोड़े में याद रखो। क्या कि हमने क्या पढ़ा था, कॉपर प्लस कितना 573 केल्विन के साथ 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो क्या बनाता है एल्कोहल। या ये बोलना है वो क्या बनवाता है, एल्कोहल। दूसरा क्या था मोलिब्डेनम, है ना, उसका टेम्परेचर के साथ क्या बनाता है एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। और तीसरा क्या याद रखना है, तीसरा क्या याद रखना है, CH3COO का होल ट्वाइस Mn के साथ। और यहाँ पर यही है, इसीलिए क्या बना देगा, हाँ क्या बना देगा, एसिड। ये तीनों रिएक्शन एक साथ याद रखोगे तो हमें क्या दिया हुआ है, ये बोलो क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया जी, एल्डिहाइड। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया कंप्लीट, समझ में आ रहा ना। टाइप मतलब रिएक्शंस के टाइप जो है, क्वेश्चंस है वो किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, किधर भी घुमा सकता है वो, ठीक है। आगे चले, यहां पर देखो क्या बनेगा, है नहीं समझ में आ रहा। प्रेशर का रोल 2 ही था, एक 100 पर, एक 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। याद करो, अरे याद करो, हाँ हाँ याद करो वो जमाना। हाँ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, हाँ ये लिखी थी क्या, चलो कोई बात नहीं, लिख लेना वहां से, हाँ लिख लेना दोबारा से, ठीक है। अच्छा सुनो, अब तुम्हारे पास रिएक्शंस बची क्या है, याद करो ना, याद करो वो दिन जब हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन मेथड।
अगर प्रिपरेशन मेथड के बाद केमिकल रिएक्शंस थी तो देखो इधर ये क्या है, यहां पर क्या दिख रहा है, एल्केन है तो सीधी सी बात है किसमें आएगी, केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपने कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पढ़ी थी, सो वो तो प्रिपरेशन मेथड में आ गई तुम्हारी, है ना। तो इसमें क्या है, इससे क्या क्या बनाया था आपने, एल्डिहाइड वगैरह, एल्कोहल वगैरह, ये सारी आ गई है, ठीक है। उसके बाद आपने इनसे क्या पढ़ा था, एरोमेटाइजेशन, और क्या पढ़ा था, आइसोमराइजेशन। तो बताओ एरोमेटाइजेशन आइसोमराइजेशन में से कौन सी है ये, हाँ एरोमेटाइजेशन। आइसोमराइजेशन में कौन सी है, LCl3, एनहाइड्रस LCl3 आएगा किसमें, आइसोमराइजेशन में क्या आएगा, एनहाइड्रस है ना, LCl3 ये आएगा। और इसमें क्या आएगा, एरोमेटाइजेशन, तो यहां पर क्या बन जाएगा, बस। और तुमसे ये भी तो पूछ सकता है वो नेम देके कि बेंजीन का फॉर्मेशन कीजिए किससे, पैराफिन से, है ना, ऐसा वो दे सकता है, या फिर क्या दे सकता है, हेक्सेन से। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा सकता है। अच्छा ये कैसे पता रहेगा कि हेक्सेन पूछे पैराफिन पूछे, हमें पता है ना, नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो हमें पता है क्या पूछा है, कंपाउंड कौन सा है। तो ये सारी चीजें हमें पता होगी तब हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। समझ में आ गया, चलें आगे। ओके जी, तो ये तो अपना था एल्केन चैप्टर जो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट।